नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में उस वक्त अधिकारियों के होश उड़ गए जब स्ट्रेचर पर लाचार हालात में गुहार लगाने कैंसर से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला पहुंची। उसने नम आंखों से टपकते हुए आंसू और कपकपाती आवाज के साथ गुहार लगाई और कहा कि कलेक्ट्रेट साहब, मुझे मेरे बेटे बहू से बचा लीजिए। ग्वालियर की करौली माता महलगांव इलाके में रहने वाली बुजुर्ग साधना द्विवेदी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है, लेकिन इस बीमारी से ज्यादा दर्द उन्हें उनका छोटा बेटा और छोटी बहू दे रही है। ऐसा आरोप उन्होंने ग्वालियर कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में लगाया है। लाचार हालत में बुजुर्ग साधना द्विवेदी स्ट्रेचर पर जन सुनवाई कक्ष में पहुंची। उन्हें उनका बड़ा बेटा अमीश द्विवेदी मेडिकल स्ट्रेचर पर उनके परिजन के साथ लेकर पहुंचा था। इस तस्वीर को जब वहां मौजूद अधिकारियों ने देखा तो वह हैरान रह गए और उन्होंने सबसे पहले उन्हें वापस एम्बुलेंस में शिफ्ट कराया और फिर बुजुर्ग महिला साधना द्विवेदी के अलावा उनके बड़े बेटे के जरिए पूरी आप बीती को सुना। बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि उनका छोटा बेटा और बहू आए दिन उनके साथ मारपीट करती हैं। बड़ा बेटा जब जॉब पर चला जाता है तब कई बार घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है और वह लाचार हालत में पड़ी रहती है। बुजुर्ग का यह भी आरोप है कि 2021 में उनके पति का कोरोना के चलते निधन हो गया था। उसके बाद से घर को लेकर छोटा बेटा विवाद करता रहता है। वह चाहता है कि पूरा मकान उनके नाम कर दिया जाए। इसी जिद को लेकर वह बड़े बेटे पर अपनी पत्नी के जरिए झूठे आरोप भी लगवाता रहता है। इसके अलावा उनके साथ भी दुर्व्यवहार करता है। मामले को लेकर विवाद कई बार पुलिस थाने तक जा पहुंचा है, लेकिन पुलिस भी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। लिहाजा अब कलेक्टर मैडम से ही उन्हें उम्मीद है। बुजुर्ग की इस परेशानी को सुनने के बाद एडीएम कुमार सत्यम ने क्षेत्रीय पुलिस थाने में बात कर बुजुर्ग महिला को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। साधना द्विवेदी, करौली माता महलगांव। क्या दर्द लेकर आप आई हो इस कंडीशन में यहाँ पर? इस कंडीशन में मेरे छोटे बेटा बहू ने मुझे मारा। 26 तारीख को मैं सहारा में, मुझे मोहल्ले वालों, मेरा बड़ा बेटा, मुझे होश नहीं था, बाहर फेंक दिया मेरे को। मैंने पहले आवेदन लगाया था इसी पे कि सर वो मेरे को मारते हो, ये कहते घर से बाहर निकाल देंगे, और वही कंडीशन मेरी आज हो गई कि मेरे को घर के बाहर फेंक दिया गया था। मैं 12 दिन आईसीयू में एडमिट रही। अब मेरे पास पैसा नहीं था, इतना मेरे पास कहाँ से देती, तो मेरे बेटे ने जैसे तैसे मेरे 12 दिन गुजार दिए वहाँ। उसके बाद फिर छुट्टी। कौन से बेटे ने आपके साथ ये? अमिश छोटा अनंग द्विवेदी और दीपिका कुशवाहा, उसकी पत्नी दीपिका कुशवाहा, उसने अनमैरिड शादी कर ली, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। हमने कहा चलो, लड़ाई झगड़ा की वजह से अब उसको। अभी आप कहाँ रह रही हो? अभी अपने घर में ही रह रहे थे, तो उसने, लेकिन अभी अपनी पुलिस द्वारा भी हमारी कार्रवाई हुई। हमने एसपी ऑफिस में भी आवेदन लगाया, एसपी ऑफिस में भी आवेदन लगाया, तो सर ने हमें वहाँ थाने का कंप्लेंट मतलब पूरा स्टाफ बुला लिया था। उनने समझाइश दे दी थी छोटे बेटे बहू को कि कुछ आगे कार्रवाई नहीं करना, गलत नहीं करना। मैडम के पास क्या गुहार लगा रही है? कलेक्टर मैडम के पास मैंने गुहार लगाई थी कि मेरे को मकान खाली चाहिए, मेरे नाम पर मकान है, मकान मेरे नाम है, तो मेरे को मकान खाली चाहिए। सर रोजाना सुबह शाम सारे दिन मारती हैगी और गाली गलौज करती है। बड़ा बेटा ड्यूटी चला जाता है, अभी वो सुबह 9:30 बजे का जाता, रात को आता है 8 बजे। बड़ा बेटा प्राइवेट बैंक में 4th क्लास जॉब लग गई है अभी, तो वो 3-4 महीने से जाने लगा। ये पीड़ा लेकर आप यहाँ तक लेके आए हो माँ को अपनी इस कंडीशन में? मैं सर 2021 से, जब से मेरे पिताजी मरे हैं, जब से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी छोटा भाई नहीं सुनता है। मैंने सभी आवेदन सब जगह मेरे लगे हुए हैं, एसपी ऑफिस में, जन सुनवाई में, आज तक निराकरण नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि माता जी पिट चुकी हैं, मैं पिट चुका हूँ, मेरे हाथ पैर टूट चुके हैं। अब मैं ज़्यादा लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। प्रशासन से एक ही मांग करता हूँ कि मेरे माँ को आराम दिया जाए और मेरी माँ का आदेश सुना जाए, बस यही मेरा एक। इस कंडीशन में आप कहाँ लेकर आए? मैं उनको कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में लाया हूँ, पहले भी लाया था। मेरे पे छोटे भाई छोटे बहू झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे केस लगाते हैं। अनंग द्विवेदी, दीपिका कुशवाहा। क्या आरोप लगाया आपके ऊपर थाने में? गलत कि मेरे कमरे में घुसते हैं, चोरी करते हैं, ये करते हैं, माता जी को गाली बकते हैं। कल की बात है कि माता जी को गाली बकी जा रही थी, मैं ड्यूटी पे का फ़ोन आया, मैंने आप शांत रहिए। बाहर इस कंडीशन में निकाल दिया?
अब घर से बाहर धक्का देते हैं, मारते हैं। अभी मार भी दिया, सारा हॉस्पिटल में मैं भर्ती भी करा चुका। मेरे पे जो इलाज पे पैसा था वो मैं लगा चुका हूँ। इस समय में अब जीरो बैठा हूँ, मेरे पे कुछ नहीं है। दाल रोटी चला रहा हूँ ऊपर वाले के पास है। मैं न्याय चाहता हूँ कि मकान खाली हो, जो उनकी सेवा करे उनको रखा जाए। अमीश द्विवेदी, बड़ा बेटा। एक फैमिली आई थी जिसमें एक बुजुर्ग माताजी भी थी और बेसिकली उनके घर का विवाद है, घरेलू विवाद। 2 बेटे हैं उनके और आपस की फैमिलीज़ के बीच का विवाद है। उसी को लेकर वो एक आवेदन लेकर आए थे और अपनी समस्याएं बता रहे थे। तो उसको देखा हमने और उसमें ये पता लगा है कि एफआईआर उनकी तरफ से ऑलरेडी दर्ज कराई जा चुकी है थाने में। अब वो एफआईआर पे आगे कार्रवाई हो इस संबंध में वो आए थे निवेदन करने। तो जो उनका आवेदन है उसको लेके उनको समझा भी दिया है कि अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो पुलिस अपना काम करेगी पूरी जांच करके और उनको न्याय ज़रूर मिलेगा। इस तरह की उनको समझाइश दी है और पुलिस को भी एक बार हमने इन्फॉर्म कर दिया है अपनी तरफ से कि इनके आवेदन और एफआईआर पे त्वरित कार्रवाई। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।